श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं वैद्य खुशीराम कौशिक जी के साथ, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा के संस्थापक हैं। और आज का हमारा विषय है पक्षाघात, यानी कि लकवा, पैरालिसिस। तो आइए जानते हैं हम कि लकवा क्या होता है। तो वैद्य जी बताइए कि लकवा क्या है। पक्षाघात में क्या होता है कि वो रक्तचाप ऊंच होता है। ऊंच रक्तचाप होने के कारण ब्रेन की जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है और ब्लॉकेज आने के कारण खून का सर्कुलेशन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है और जो हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है उसको भी पालन करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए शरीर का आधा भाग काम करने में सक्षम नहीं होता है। इसको ही हम पक्षाघात कहते हैं। चरक के अनुसार घृत्वा आर्ध तनोर वायु शिरा स्नायुर्विशोष्य च। चरक ने बताया है कि जब वायु दोष प्रकुपित हो जाता है, वो क्या करता है कि हमारे शिरा और स्नायुओं को, शिरा जो वेन्स होती है, नाड़ियाँ होती हैं, उनको सुखा देता है और उसके सुखाने के कारण क्या होता है, पक्षा अनंतरम हंति संधन बंधनवी मोक्षयांश है। इसके अंदर जब वो शिराएँ सूख जाती हैं तो पक्षाघात हो जाता है और वो संधि बंधन को भी ढीला कर देता है। दायां या बायां भाग शरीर का कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है। इसको ही हम पक्षाघात कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार लकवा, पक्षाघात की चिकित्सा क्या है? पक्षाघात का आयुर्वेद में बहुत सफल ट्रीटमेंट बताया गया है। योग रत्नाकर के अनुसार हम अगर इन द्रव्यों को सेवन करते हैं तो पक्षाघात रोग ठीक हो जाते हैं, या मालिश करते हैं, मसाज करते हैं। उन्होंने कहा है मासा, आत्मगुप्त, अतिर्विशो, रूबुक, रासना, सता, सैलवणई, सुपिष्टई। अनुसार मासा उड़द, आत्मगुप्त कोंच बीज, अतिविशो अतीश, रासना रासना, रुबुक अरंड मूल, सता सोया, लवणई सैंधव लवण। इन द्रव्यों को पीसना है, लेकिन किस में पीसना है? इनको पीसना चतुर्थ गुणे, 4 गुणे। चतुर्थ गुणे मांस बला कसाय तेलम सिरतम हंति ही पक्षाघाते। अर्थात चतुर्थ गुणे 4 गुणे। मांस बला, मांस उड़द, बला खरेटी, अपने लोकल लैंग्वेज में खरेटी कहते हैं। बला के कसाय को 4 गुणे मांस और बला के, उड़द और बला के कसाय में अगर हम इसको पीसते हैं और तेलम श्रितम, और तेल और इस बने हुए कवात से, इस बने हुए पदार्थ से अगर हम इस तेल को सिद्ध करके श्रितम हंति ही पक्षाघात मालिश करते हैं तो वो पक्षाघात रोग को खत्म करता है। भाव प्रकाश में बताया गया है कि रासनस्तु पलम चैकम पंचकर्षणानि गुगलो। रासना को 4 पल लेते हैं और गूगल को 5 पल लेकर के इनको पीस लेते हैं और घी में पीस लेते हैं और इनकी टैबलेट बना लेते हैं, गोलियां बना लेते हैं। सर्पी वटिकाम कृत्वा भक्षेत पक्षाघातम हरति। अगर हम इन वटियों को पक्षाघात में प्रयोग करते हैं तो पक्षाघात रोग ठीक हो जाता है। पक्षाघात के अंदर परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। परहेज, पेशेंट इसके अंदर अनकॉन्शियस स्टेज में होता है। परिवार वालों को ही परहेज के अनुसार दवा और अनपान देना पड़ता है। योग रत्नाकर ने बताया अगर कोई पक्षाघात रोगी हो, उसको ऐसे द्रव्यों का सेवन करो जो वायु को तो अनुलोम करे। वायु अनुलोम होगी तो पक्षाघात रोग अपने आप ठीक हो जाएगा और खून का सर्कुलेशन हो जाता है। उन्होंने बताया है कि कुलथे मास गोधूमा रक्तबा सालयोहिता। कुल्थी दाल, मांस उड़द, गोधूमा गेहूँ, रक्तब लाल साली चावल, पटोलम शीघ्रम वार्तकम दाडिम च परुष्कम। पटोलम परवल, शीघ्रु सहजन, वार्तक बैंगन, दाडिम अनार, परुष्कम
फालसा। और बताया गया कि क्या खाना चाहिए। भाव प्रकाश ने लिखा है कि मत्स्य इंडिका, घृतम, दुग्धम, किलाटम, दधि, कुर्चिका, बद्रम, लसुनम, द्राक्ष, तंबुलम, लवणम तथा। मत्स्य इंडिका राब, घृतम घी, घी इसके अंदर ओनली गाय का घी यूज करना है। भैंस का घी पित्तवर्धक होता है तो बीपी को बढ़ाएगा, और गाय का घी होता है वो वात पित्त कफ शामक होता है तो घी का बीपी को कम करेगा। घृतम, दुग्धम, दूध, ओनली गाय का दूध या बकरी का दूध प्रयोग करना है इसके अंदर। दुग्धम, किलाटम, किलाटम खोआ, खोआ बहुत कम मात्रा में हमें प्रयोग करना है। दधि कुर्चिका, पनीर। बद्रम, बेर। लहसुनम, लहसुन। द्राक्षा, दाख। तंबुलम, पान पत्ता। लवणम, सेंधव लवण। इन चीज़ों को हम खा सकते हैं। चिंत्या, परजागरणम, वेग विधारणानी छर्दी। चिंत्या नहीं करनी। वैसे पक्षाघात रोगी सुन होता है उसको कोई चिंता होती नहीं है, फिर भी अगर वो ठीक होने के बाद किसी चीज़ की चिंता ना करे। परजागरम, रात्रि जागरण ना करे। वेग विधारणानी, जो आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं उनको धारण ना करें, उनको रोके ना। सर्दी, वमन, उल्टी, अगर उल्टी आती है तो उसको रोके ना। सर्मो, अनसंता, चणक, कलाय, मोदगास्त, क्षोद्रम, कषाय, कटु, तिक्त तथा व्यवसायो। इसके अंदर क्या था, शर्मो, अधिक शर्म नहीं करना चाहिए। अनशन, उपवास नहीं करना। जब पेशेंट ठीक होने लग जाता है तो उसको उपवास नहीं करना चाहिए। चणक, चावल नहीं खाने चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए। कलाई मटर नहीं खाने चाहिए। मुदगास्तु, मूंग नहीं खाने चाहिए। क्षोद्रम, शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कषाय, जो कषाय रस होता है, हरड़ भैड़ा वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कटु रस वाले जैसे मिर्च, पिपली, हींग और पंचकोल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिक्त सागानी में तिक्त, गिलोय, करेला, चोप चीनी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो परहेज बताए गए हैं ये पक्षाघात में बताए गए हैं, और पक्षाघात रोगी को इन चीज़ों के परहेज करने चाहिए। पक्षाघात में क्या क्या पंचकर्म है? जो पक्षाघात रोगी होता है इसका हम वमन विरेचन कर्म तो कर नहीं सकते, और उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें इनको विरेचक द्रव्य देते हैं ताकि पेट साफ हो जाए। 1 या 2-3 बार दस्त लग जाए, पेट साफ हो जाए। इसके अंदर पंचकर्म में स्नेन, मसाज होती है, मालिश होती है पूरे शरीर की, ताकि जो अंग, जो शिरा स्नायु संधि बंधन, जो शिरा स्नायु सूख गए हैं और संधि बंधन ढीले हो गए हैं उनमें ताकत आ सके। स्नेन, स्वेदन, भाप देते हैं, स्वेदन कर्म भाप देते हैं ताकि जो खून का सर्कुलेशन रुका हुआ है वो ठीक प्रकार से चालू हो जाए। और शिरोधारा करते हैं, जो उच्च रक्तचाप के कारण जो ब्लॉकेज आई हुई है वो शिरोधारा से खुल जाती है, और हमें डेली इनको शिरोधारा करनी चाहिए। ये 3 पंचकर्म हम कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे सभी दर्शकों के लिए लाभदायक रहेगी। तो मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि यदि आप या फिर आपका कोई भी परिचित इस बीमारी से ग्रसित है, लकवा से, तो वो आकर के वैद्य खुशीराम कौशिक जी से मिल सकते हैं, जिनका पता है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। धन्यवाद। नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण